हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखें आज मैं यूसुफ यूहना के बारे में बात करूंगा। यूसुफ यूहना जो है वो एक साबिक क्रिकेटर है, पाकिस्तान का, रिटायर हो चुका है और देखें उसको जो है ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था। तो देखें यूसुफ यूहना ने एक निजी महफिल में कुछ इंकशाफात किए हैं। उसने बताया कि किस तरीके से उसके साथ बुरा सलूक किया जाता था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और किस तरीके से उसको लालच दिया जाता था, कैसे उसको धमकाया जाता था, कैसे उसको डराया जाता था और उसको जबरदस्ती कैसे मुसलमान किया गया। इसके साथ ही साथ मैं दानिश कनेरिया के बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको। दानिश कनेरिया ने इंडिया में जाके इंडिया के न्यूज़ चैनल में कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं। दानिश कनेरिया ने भी यही बताया है कि उसके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत बुरा सलूक किया जाता था। अगर आपको पता नहीं है तो दानिश कनेरिया एक हिंदू प्लेयर है, उसका नाम दानिश कनेरिया नहीं है, उसका नाम दिनेश कनेरिया है। ठीक है, दिनेश से उसको जबरदस्ती इन्होंने जानबूझ के दानिश बना दिया ताकि दुनिया को पता ही ना लगे कि ये हिंदू है। एनीवेज असल में वो हिंदू है और उसको जो है उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता था। उसने पूरे अपने इंटरव्यू में सारा बताया है कि उसके साथ कैसे कैसे बुरा सलूक किया जाता था, कैसे उसको गलत किस्म के अल्फाज बोले जाते थे और कैसे उसको डराया धमकाया जाता था और उसको जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की जाती थी, स्पेशली शाहिद अफरीदी की तरफ से। तो ये सब कुछ दिनेश कनेरिया ने बताया है। तो देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो एक दो नॉन मुस्लिम प्लेयर थे, यानी गैर मुस्लिम प्लेयर, जैसे यूसुफ यूहना और दानिश कनेरिया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और एक को तो उन्होंने डरा धमका के ज़बरदस्ती मुसलमान कर लिया। तो दूसरा जो है वो अब इंडिया जा चुका है, दिनेश कनेरिया। तो एनीवेज यूसुफ जो है वो दिल से मुसलमान नहीं हुआ है, उसको डराया गया है, उसको धमकाया गया है, उसको लालच दिया गया है, ये उसने खुद बताया। ठीक है, तो लेकिन जैसे दानिश कनेरिया को मौका मिला इंडिया में जाके, उसने सारा जो है वो इनका कच्चा चिट्टा खोल दिया है। ठीक है, सारा कुछ उसने खोल के इनसाइड आउट उसने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या होता था। और अब देखें, अब यूसुफ को भी जिस दिन मौका मिलेगा ना किसी बाहर के मुल्क में जाने का, उसने ही बाहर के मुल्क में जाके सब कुछ बता देना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इनके साथ क्या सलूक किया जाता था यूसुफ के साथ। एनीवेज आपके साथ में एक अफसोसनाक वाकया भी शेयर करना चाहता हूं और वो वाकया ये है कि सियालकोट में 17 साल का एक क्रिश्चियन लड़का है जिसका नाम फरहान है और उस लड़के को कुछ मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। ठीक है, कत्ल करने की वजह क्या थी? क्योंकि उस क्रिश्चियन लड़के ने अपनी फेसबुक पे इसराइल का झंडा लगाया था और सिर्फ इस बात पे मुसलमान जो है उसके घर में आए और उसको कत्ल कर दिया। इसके साथ साथ इसी इलाके में दो और मसीही नौजवान, आशिर जावेद और आकिब जावेद, इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और पुलिस के अरेस्ट करने की वजह क्या थी? वो कहते थे कि भाई ये क्रिश्चियन है और ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन दोनों मसीही लड़कों पे पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया और साथ ही आसपास की जो मस्जिदें हैं उधर के भी मौलवियों को पुलिस वाले बुलाते थे और वो मौलवी भी आके उन क्रिश्चियन लड़कों पे तशद्दुद करते थे। तो देखिए ये कितना पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बुरा सलूक हो रहा है। पाकिस्तान में तो क्रिश्चियंस पे इन्होंने जमीन तंग कर दी है। ठीक है ना। अब देखिए अपने मुल्क में तो ये लोग आज़ादी देते नहीं है, बाहर हमारे जो क्रिश्चियन मुल्क हैं वहां पे जाके इनको बड़ी आज़ादियां चढ़ जाती हैं, वहां पे तो बड़े फ्रीडम एंजॉय करते हैं लोग हैं। वहां पे तो देखिए आपको पता है जो बाहर के ममालिक हैं, हमारे जो क्रिश्चियन मुल्क हैं, वहां पे तो ये लोग फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं और हमास जो दहशतगर्द तंजीम है उसके हक में भी नारे लगा रहे हैं। उनको तो वहां पे कोई नहीं रोक रहा क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, तो देखें इससे साबित होता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो ही दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है। क्योंकि देखें क्रिश्चियन मुल्कों ने तो सारे मजहब वालों को फुल आज़ादी दी हुई है। उनको कहा हुआ है कि भाई तुम लोग अपना मजहब प्रैक्टिस करो, अपनी जो है वो तबलीग करो, जो मर्जी करना है करो। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस को पता है कि सच्चा मजहब सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी है और इसीलिए इन सब की बहुत ज़्यादा तबलीग के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मजहब है और सबसे बड़ा मजहब है और सबसे ताकतवर मजहब भी क्रिश्चियनिटी है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, 2050 तक दुनिया का 80% हिस्सा जो है वो क्रिश्चियन होगा। और देखें क्रिश्चियनिटी की ताकत का आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समुद्र में खड़े हैं इसराइल के पास और 52 मुसलमान मुल्कों की जुर्रत नहीं हो रही कि वो आगे आ जाएं और उनको रोक लें किसी तरीके से। हालांकि ये पाकिस्तान जो है वो बड़े नारे लगाता है, एटमी कुव्वत होने के अपना बड़ा बातें करता है। तो कहां गई इसकी एटमी कुव्वत है? ये आपको पता है ये हमास जो एक दहशतगर्द तंजीम है, ये 52 के 52 मुसलमान मुल्क सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है
उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और बाकी कुछ यूरोप के क्रिश्चियन मुल्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ताकत का पता लगता है कि इसराइल का ये बाल को भी हाथ नहीं लगा सकते। तो देखें, एनीवेज वापस आ जाते हैं अब यूसुफ यूना की तरफ। ठीक है, यूसुफ यूना को जबरदस्ती डरा धमका के मुसलमान किया गया, उसको बहुत लालच भी दिया गया, उसको पैसों का लालच भी दिया गया। और इधर मैं वो बात करना नहीं चाहता वैसे, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है, इसको औरतों या लड़कियों के भी लालच दिए गए। ठीक है, बहुत सारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बने फिरते हैं खिलाड़ी, ये लोग अपनी बहनें या बेटियां उसको ऑफर करते थे और कहते थे कि भाई इससे शादी कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये बात सच है, फैक्ट है ये। ठीक है, एनीवेज उसको पैसों का भी बहुत लालच देते थे, उसको जो है डराते भी बहुत थे, धमकाते भी बहुत थे, कहते थे कि भाई तुम्हें टीम से निकलवा देंगे। तो देखिए, यूसुफ ने एक निजी महफिल में बताया है कि कैसे अब उसकी जिंदगी जो है वो एक ऐसे लगता है कि जैसे वो एक कैदी बन के रह गया है। उसको एक जो है वो मखसूस जो है शलवार कमीज पहनना पड़ता है हर वक्त, उसको एक लंबी सी दाढ़ी रखनी पड़ती है, एक सर पे टोपी रखनी पड़ती है। आम मुसलमानों को आप देखें वो तो सूट शूट पहन के फिर रहे होते हैं, लेकिन यूसुफ को जो है उन्होंने एक कैदियों वाला जो लिबास है वो पहनाया हुआ है और वो उससे बहुत अनकंफर्टेबल है। वो कहता है कि भाई ये क्या मेरी जिंदगी है। उसकी जिंदगी जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया था एक और वीडियो में भी, वो कहता है कि मेरी जिंदगी जो है वो बहुत खराब हो चुकी है और वो वापस क्रिश्चियन होना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इसको वापस क्रिश्चियन नहीं होने देंगे। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि वो जब भी यूरोप या अमेरिका में जाएगा तो वो जरूर वापस क्रिश्चियन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत तंग है, वो मुसलमान होकर बहुत तंग है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो दिल से तो मुसलमान हुआ ही नहीं था, उसको जबरदस्ती मुसलमान किया गया था। और जिसको जबरदस्ती कोई मजहब कबूल करवाया जाए तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता है और उसको फिर ऐसा ही बुरा फील होता है। तो देखिए, आप आ जाते हैं दानिश कनेरिया के इंटरव्यू की तरफ। उसका पहले ही बताया आपको, असल नाम उसका दिनेश कनेरिया है। तो देखें, इंडिया में आजकल दिनेश कनेरिया होता है। तो देखें, दिनेश कनेरिया ने इंडिया के न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उसने बताया कि जब वो खेल रहा था पाकिस्तान की टीम के लिए तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। ठीक है, और वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि वो हिंदू है। उसको जो है जबरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश भी ये लोग करते थे, यूसुफ की तरह उसको भी डराते धमकाते थे और उसको भी लालच देते थे डिफरेंट तरीके के। और जो एक नाम सामने आया है इंटरव्यू में, जिसका नाम उसने बार बार लिया है दिनेश कनेरिया ने, वो नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी का नाम जो है वो दिनेश कनेरिया ने बार बार लिया है। वो कहता है कि सारे के सारे ही उसके साथ बुरा सलूक करते थे, लेकिन शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा बुरा सलूक करता था और वह सबसे ज्यादा दिनेश कनेरिया को फोर्स करता था कि भाई तुम मुसलमान हो जाओ, और उसको सबसे ज्यादा डराता धमकाता शाहिद अफरीदी था। और देखिए, उसने ये भी बताया है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाले उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे, ये यूसुफ और दिनेश के साथ, क्योंकि कहते थे कि भाई ये तो मुसलमान ही नहीं है, एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, तो उनके साथ ये लोग नफरत करते थे। तो देखिए, दिनेश कनेरिया ने अपने इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि एक दिन उसने तंग आके शाहिद अफरीदी को कहा कि भाई तू तो अपना मुंह ही बंद कर, तू क्या जो है तू गरीब सा आदमी है, टॉयलेट साफ करने वाले तेरे माँ बाप हैं और तू मुझे कौन सा लालच देता है? मैं तो एक अमीर हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और तू मुझे कैसा कोई लालच दे सकता है? और देखिए, दिनेश ने कहा कि वो हिंदू पैदा हुआ है और हिंदू ही मरेगा। ठीक है, उसने कहा कि वो कभी भी मुसलमान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जाहिर सी बात है अब वो इंडिया चला गया है। और जो दिनेश कनेरिया का इंटरव्यू सामने आया उस पर इनको बड़ा मसला हुआ है, बड़ा बोल रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी इसने गलत बात की है, ये है। अच्छा, तुम्हारा जब आईना दिखाएं, तुम्हारी जब सच्चाई कोई बताए तो फिर गलत बात हो जाती है। तुम सारा दिन जो मर्जी बोलते रहो और तुम्हारे बारे में कोई किसी को बताए भी ना। अब देखें, पाकिस्तान का एक एंकर है मंसूर अली खान, ठीक है, उसने दिनेश कनेरिया के इस इंटरव्यू पे रिएक्ट किया और कहता है कि भाई ये इंटरव्यू उसने इंडिया में जाके क्यों दिया, वो पाकिस्तान में भी तो किसी चैनल को इंटरव्यू दे सकता था और ये बातें हमें बताता। तो भाई मंसूर, तुम लोग जो है वो किसी को कोई बात करने देते हो, स्पेशली किसी क्रिश्चियन या हिंदू को तुम बात करने देते हो? मतलब दिनेश अगर ये बातें बताता तो तुमने उसको उसी वक्त खामोश नहीं करवा देना था, तुमने उसका ये इंटरव्यू नहीं चलाना था, ठीक है ना? तो सबको पता है, दिनेश को भी पता है कि तुम किस टाइप के लोग हो, इसलिए उसने तुम्हें इंटरव्यू नहीं दिया और इसलिए उसने इंडिया के चैनल में जाके इंटरव्यू दिया है, ठीक है। एनीवेज, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।